श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 10 जुलाई योगिनी एकादशी के दिन इन 3 पवित्र पेड़ों को श्रद्धा से छूकर आ जाना। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु की कृपा से रुके हुए कामों में गति, आर्थिक उन्नति के शुभ योग और घर में सुख समृद्धि का आगमन होने लगता है। लेकिन ठहरिए, इस दिन सबसे बड़ी गलती क्या होती है जानते हैं? ज़्यादातर लोग इन पेड़ों के दर्शन तो कर लेते हैं, लेकिन सही विधि और सही भावना नहीं जानते। इसीलिए वे इस पावन दिन के आध्यात्मिक महत्व का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वे 3 पवित्र पेड़ कौन से हैं, उन्हें किस समय स्पर्श करना शुभ माना जाता है, उनके पीछे क्या धार्मिक मान्यता है और भगवान विष्णु से कौन सी प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि इस योगिनी एकादशी आपको ऐसी जानकारी मिले जो आपके जीवन में नई आशा, सकारात्मक सोच और शुभ शुरुआत का कारण बन जाए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस पवित्र वृक्ष की जिसका नाम सनातन धर्म में सबसे अधिक श्रद्धा के साथ लिया जाता है, और वह है पीपल का वृक्ष। योगिनी एकादशी के दिन यदि किसी एक वृक्ष का विशेष सम्मान करने की बात की जाए तो बहुत से लोग सबसे पहले पीपल का नाम लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पीपल को प्राचीन समय से ही अत्यंत पवित्र माना गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि प्रकृति के संरक्षण के लिए भी पीपल के महत्व पर विशेष बल दिया है। ऐसी मान्यता है कि योगिनी एकादशी के दिन प्रातः स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए यदि कोई श्रद्धालु पीपल के वृक्ष के पास जाता है, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता है और पूरे सम्मान के साथ उसका स्पर्श करता है, तो वह प्रकृति और ईश्वर दोनों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करता है। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखिए, पीपल का स्पर्श किसी चमत्कार के लिए नहीं बल्कि श्रद्धा और भक्ति के भाव से किया जाता है। सनातन धर्म हमेशा कर्म, भक्ति और सदाचार को सबसे बड़ा मार्ग बताता है। जब आप पीपल के वृक्ष के पास जाएं तो कुछ क्षण शांत खड़े रहें, अपने मन को स्थिर करें, भगवान विष्णु का नाम लें और अपने भीतर चल रही चिंता, भय, क्रोध और नकारात्मक विचारों को छोड़ने का संकल्प लें। यही इस दिन की सबसे बड़ी साधना मानी जाती है। यदि संभव हो तो पीपल की जड़ में थोड़ा जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करें और कहें, हे श्री हरि, मुझे ऐसा जीवन दें जिसमें परिश्रम, ईमानदारी, सेवा और संतोष बना रहे। दोस्तों, अक्सर लोग केवल धन की कामना करते हैं, लेकिन शास्त्रों का संदेश है कि धन तभी टिकता है जब उसके साथ विवेक, संयम और अच्छे कर्म भी जुड़े हों। इसलिए योगिनी एकादशी पर पीपल के सामने केवल धन नहीं बल्कि सद्बुद्धि और सही निर्णय लेने की शक्ति भी मांगनी चाहिए। ध्यान रखिए, पीपल के वृक्ष को कभी नुकसान न पहुंचाएं, उसकी शाखाएं न तोड़ें, पत्ते बिना आवश्यकता न तोड़ें और उसके आसपास गंदगी बिल्कुल न फैलाएं। प्रकृति का सम्मान करना भी ईश्वर की पूजा का ही एक रूप माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन पीपल के नीचे कुछ समय बैठकर भगवान विष्णु का नाम जपता है, उसका मन शांत होता है और वह अपने जीवन के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करता है। याद रखिए दोस्तों, योगिनी एकादशी हमें केवल पूजा करना नहीं सिखाती बल्कि यह भी सिखाती है कि प्रकृति के प्रति सम्मान, अच्छे कर्म, सेवा और विनम्रता ही सच्ची समृद्धि का आधार है। इसलिए जब भी आप पीपल के वृक्ष के पास जाएं, जल्दबाजी में केवल स्पर्श करके वापस न लौटें। कुछ पल रुकिए, भगवान का स्मरण कीजिए, अपने माता पिता और परिवार के मंगल की कामना कीजिए और फिर जीवन में ईमानदारी से आगे बढ़ने का संकल्प लेकर लौटिए। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे पवित्र पौधे की जिसके बिना भगवान विष्णु की पूजा को पूर्ण नहीं माना जाता। यह पवित्र पौधा है तुलसी। सनातन परंपरा में तुलसी को केवल एक औषधीय पौधा नहीं बल्कि अत्यंत पूजनीय माना गया है। इसीलिए लगभग हर वैष्णव घर में तुलसी का पौधा लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जहाँ तुलसी का सम्मान होता है वहाँ भगवान विष्णु की कृपा और सकारात्मक वातावरण बना रहता है। योगिनी एकादशी के दिन यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो सुबह स्नान के बाद सबसे पहले तुलसी माता को प्रणाम करें। यदि घर में तुलसी नहीं है तो किसी मंदिर में स्थापित तुलसी के दर्शन कर सकते हैं। सबसे पहले दोनों हाथ जोड़ें, भगवान विष्णु का स्मरण करें और फिर श्रद्धा से तुलसी का स्पर्श करें। स्पर्श करते समय जल्दबाजी बिल्कुल न करें।
अपनी आंखें कुछ क्षण बंद करें और मन ही मन भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, हे श्री हरि, मेरे घर में प्रेम बना रहे, मेरे परिवार में सुख शांति बनी रहे, मुझे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दें और मेरे परिश्रम को सफल बनाने की कृपा करें। ऐसी मान्यता है कि योगिनी एकादशी के दिन तुलसी के सामने भगवान विष्णु का नाम जपना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आप नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का श्रद्धा से कुछ समय जप करें तो इससे मन एकाग्र होता है और भक्ति का भाव बढ़ता है। दोस्तों, बहुत से लोग एक बड़ी गलती कर देते हैं, वे केवल अपनी इच्छाओं की लंबी सूची भगवान के सामने रख देते हैं, लेकिन कभी उनका धन्यवाद नहीं करते। इसलिए जब भी तुलसी के सामने जाएं, केवल मांगे ही नहीं बल्कि भगवान का धन्यवाद भी करें कि उन्होंने आपको स्वस्थ शरीर, परिवार और कर्म करने का अवसर दिया है। योगिनी एकादशी हमें यह भी सिखाती है कि समृद्धि केवल धन से नहीं आती। यदि घर में प्रेम, विश्वास, स्वास्थ्य और संतोष है तो वही सबसे बड़ा धन है। इसलिए तुलसी के सामने केवल पैसों की नहीं बल्कि अच्छे संस्कार, अच्छी सोच और परिवार की खुशहाली की भी कामना करें। एक और बात का विशेष ध्यान रखें, तुलसी का पौधा अत्यंत पूजनीय माना जाता है, इसलिए उसके पास गंदगी न करें, उसे नुकसान न पहुंचाएं और बिना आवश्यकता उसकी पत्तियां न तोड़ें। श्रद्धा का अर्थ केवल पूजा करना नहीं बल्कि उसकी देखभाल करना भी है। कहा जाता है कि जब व्यक्ति भक्ति के साथ सेवा और अनुशासन को जोड़ देता है तब उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। यही योगिनी एकादशी का वास्तविक संदेश है। अब तक आपने पीपल और तुलसी के महत्व के बारे में जाना, लेकिन दोस्तों अब मैं आपको तीसरे ऐसे पवित्र वृक्ष के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कई स्थानों पर ऐसी मान्यता है कि योगिनी एकादशी के दिन इस वृक्ष का सम्मानपूर्वक स्पर्श करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। दोस्तों, अब बारी है तीसरे पवित्र वृक्ष की। बहुत से लोग पीपल और तुलसी के बारे में तो जानते हैं, लेकिन तीसरे वृक्ष का महत्व अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। यह वृक्ष है बरगद, जिसे वट वृक्ष भी कहा जाता है। सनातन परंपरा में बरगद को स्थिरता, दीर्घायु, धैर्य और संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। इसकी विशाल शाखाएं और दूर तक फैली जड़ें हमें यह संदेश देती हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन की नींव अच्छे कर्मों, सच्चाई और धैर्य पर रखता है उसे परिस्थितियां आसानी से डिगा नहीं पाती। ऐसी मान्यता है कि योगिनी एकादशी के दिन यदि आप सुबह स्नान करके भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए बरगद के वृक्ष के पास जाएं, दोनों हाथ जोड़कर उसे प्रणाम करें और श्रद्धा से उसका स्पर्श करें, तो यह प्रकृति के प्रति सम्मान और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करने का एक सुंदर तरीका माना जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात हमेशा याद रखिए, बरगद का महत्व केवल इसलिए नहीं है कि वह एक बड़ा वृक्ष है, बल्कि इसलिए भी कि वह वर्षों तक असंख्य जीवों को आश्रय देता है। पक्षी, गिलहरियां और अनेक जीव उसके सहारे अपना जीवन बिताते हैं। इसलिए इस वृक्ष का सम्मान करना हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में दूसरों का सहारा बनने का प्रयास करना चाहिए। जब आप बरगद के पास खड़े हों तो जल्दबाजी न करें, कुछ क्षण शांत रहें, अपने मन की अशांति को शांत होने दें, भगवान विष्णु का नाम लें और मन ही मन प्रार्थना करें, हे श्री हरि, मुझे धैर्य दें, सही निर्णय लेने की बुद्धि दें, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और मुझे ऐसे कर्म करने की प्रेरणा दें जिनसे मेरा और दूसरों का कल्याण हो। यदि संभव हो तो वृक्ष के आसपास सफाई रखें। कोई प्लास्टिक या कचरा दिखाई दे तो उसे उचित स्थान पर डाल दें। यही प्रकृति की सच्ची सेवा है। केवल पूजा करने से अधिक महत्व उसके संरक्षण का भी है। दोस्तों, योगिनी एकादशी हमें एक गहरा संदेश देती है। समृद्धि केवल धन से नहीं बल्कि अच्छे विचार, अच्छे कर्म, स्वस्थ संबंध और प्रकृति के प्रति सम्मान से आती है। जब व्यक्ति इन सभी बातों को अपने जीवन में अपनाता है तभी उसका जीवन वास्तव में संतुलित और सुखमय बनता है। अब आपने तीनों पवित्र वृक्षों पीपल, तुलसी और बरगद के महत्व के बारे में विस्तार से जान लिया, लेकिन अभी वीडियो समाप्त नहीं हुई है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जाननी बाकी है। इन तीनों वृक्षों के पास किस क्रम से जाना शुभ माना जाता है, कौन सी प्रार्थना करनी चाहिए, क्या भूलकर भी नहीं करना चाहिए, और योगिनी एकादशी के दिन किन सदकर्मों को विशेष महत्व दिया गया है। दोस्तों, अब तक आपने तीनों पवित्र वृक्षों पीपल, तुलसी और बरगद के बारे में विस्तार से जाना, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि योगिनी एकादशी के दिन इनके पास कैसे जाएं, क्या करें और क्या न करें। सबसे पहले सुबह जल्दी उठें,
स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, यदि संभव हो तो हल्के पीले, सफ़ेद या साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए अपने घर से निकलें। सबसे पहले पीपल के पास जाएं, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करें, मन को शांत रखें। यदि अनुमति और व्यवस्था हो तो थोड़ा सा जल अर्पित करें, फिर श्रद्धा से वृक्ष का स्पर्श करें और कुछ क्षण भगवान विष्णु का नाम लें। वहां शोर शराबा न करें और वृक्ष को किसी प्रकार की हानि न पहुंचाएं। इसके बाद तुलसी के पास जाएं। यदि घर में तुलसी है तो वहीं पूजा करें, यदि मंदिर में है तो वहां श्रद्धा से दर्शन करें। तुलसी के सामने भगवान विष्णु का स्मरण करें और परिवार की सुख शांति, सद्बुद्धि और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रार्थना करें। फिर बरगद के वृक्ष के पास जाएं। बरगद के नीचे कुछ क्षण शांत बैठना भी कई लोग आध्यात्मिक दृष्टि से लाभकारी मानते हैं। अपने जीवन की परेशानियों के बारे में सोचने के बजाय ईश्वर का धन्यवाद करें कि उन्होंने आपको जीवन, परिवार और कर्म करने का अवसर दिया है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, इन वृक्षों के पास केवल धन मांगने के लिए मत जाइए। भगवान से यह भी प्रार्थना कीजिए कि आपको मेहनत करने की शक्ति, सही निर्णय लेने की बुद्धि, ईमानदारी से आगे बढ़ने का साहस और दूसरों की सहायता करने का भाव मिले, क्योंकि जब ये गुण जीवन में आते हैं तभी स्थायी समृद्धि का मार्ग बनता है। अब कुछ सावधानियां भी जान लीजिए। वृक्ष की टहनियां ना तोड़ें, बिना आवश्यकता पत्ते न तोड़ें, वृक्ष के पास कचरा न फैलाएं, अगरबत्ती या दीपक इस तरह न रखें जिससे आग लगने का खतरा हो। और सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी पूजा को डर या लालच से नहीं बल्कि श्रद्धा और कृतज्ञता के भाव से करें। यही योगिनी एकादशी का वास्तविक संदेश है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि भगवान की भक्ति, प्रकृति का सम्मान, अच्छे कर्म, दान, सेवा और संयम, ये सब मिलकर जीवन को बेहतर बनाते हैं। दोस्तों, यदि आप इस योगिनी एकादशी पर इन तीनों पवित्र वृक्षों का सम्मान करते हैं, भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं और अपने जीवन में अच्छे कर्मों का संकल्प लेते हैं, तो यही इस पावन दिन की सबसे बड़ी साधना मानी जाती है। यही इस आप योगिनी एकादशी पर, यही इस पावन दिन की सबसे बड़ी साधना मानी जाती है।